गुड आफ्टरनून क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसका हम लोग आज देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग सब लोग जो है देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नो मोर देन 30 वर्ड्स ईच। इस सभी का आंसर देना है और 30 शब्द से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यह किस प्रकार जो है, यह कैसे जो है महत्वपूर्ण है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या था, यह कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। तो सब क्या है हम लोग देखते हैं। हाँ, पहला आंसर है आपका द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंट्रल ऑफ इंफॉर्मेशंस, नेवर द टाउन हॉल। सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंट्रल ऑफ informations near the town hall. All the news had come from the bulletin board. Last battles draft the orders of the commanding officer, so it was important. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ देख लेते हैं थोड़ा सा। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंट्रल ऑफ, ये जो बुलेटिन बोर्ड वाज, बुलेटिन बोर्ड था सेंट्रल ऑफ, एकदम बीच में मध्य में, इंफॉर्मेशंस, ये जो है सूचनाओं का केंद्र था। ठीक है, द बुलेटिन बोर्ड वाज, ये क्या था, ये द सेंट्रल ऑफ इंफॉर्मेशंस, ये जो है सूचनाओं का केंद्र था। बुलेटिन बोर्ड क्या था, सूचनाओं का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, कहाँ पे था, ये किसके पास था, टाउन हॉल के एकदम समीप। ठीक है, ऑल द न्यूज़ हैड कम्स फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, और सभी सूचनाएं, जितनी भी सूचनाएं आती थी वो कहाँ से आती थी, बुलेटिन बोर्ड से आती थी। लास्ट बैटल्स ड्राफ्ट, और जो हारा हुआ युद्ध है, जो हारा हुआ युद्ध था, और द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जो जितने भी समाचार वगैरह थे, कमांडिंग ऑफिसर जो आदेश देने वाले जितने भी ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। सो इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल क्या कहे थे, व्हेन जब जो है फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो जब स्कूल फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा, तो एम हेमल ने क्या कहा। तो एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ठीक है, ये आपका सेकंड का क्वेश्चन हो गया। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपका ये है, आंसर है आपका when French reached to school, M. Hamel saw him and saw very kindly to go to his place quickly, and also said they had been beginning without him। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्या कहते हैं, इस सेशन को आप लोग क्या कर देंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर, लाइक कर दीजिएगा, और सेशन को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जो है इसको देख लें, पढ़ लें, समझ लो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे नए नए वीडियो वगैरह अपडेट होते रहते हैं, तो आपको जो है उसकी सूचनाएँ आप सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ठीक, और कैसा आप लोगों ने महसूस किया, कमेंट भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ठीक, चलिए, वेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब जो है फ्रेंच रीच्ड पहुंचा, टू स्कूल, स्कूल में, जब जो है फ्रेंच स्कूल पहुंचा, तो एम हेमल सा, एम हेमल ने देखा, हिम सा हिम, ठीक है, तो उसको देखा, क्या देखा, एंड सैड, और कहा,
वेरी काइंडली, बहुत ही नम्र से, एकदम विनम्र भाव से उन्होंने कहा, टू गो टू हिज प्लेस, अपने जाओ सीट पे, अपने स्थान पे बैठ जाओ, क्योंकि जल्दी से जाओ अपने सीट पे, स्थान पे बैठ जाओ। एंड आल्सो सेड, और ये भी कहते हैं कि दे हैड बीन विदाउट विदाउट हिम, और जो है ये कहते हैं कि दे हैड बीन बिगिनिंग, वो जो है अभी प्रारंभ कर रहे थे, विदाउट हिम, बिना उसके जो है अभी क्या कर रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी अगर टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा लेट में पहुंचता है स्कूल, तो ये होता है ना कि थोड़ा सा कि अभी कुछ टीचर जैसे पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के जैसे 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचा, उसके बाद कोई टीचर आपसे कहे कि आप जो है मतलब क्या होंगे कि डर रहेगा, भय रहेगा कि भी सर जो है क्या कहेंगे, आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डर डर रहेगा। तो हम फिर टीचर कहेंगे कि नहीं आप जो है घबराइए नहीं, नम्र भाव से कहता है कि ठीक है आप लोग बैठ जाइए, आप जाके वहाँ बैठ जाइए अच्छे से अपने स्थान पर, हम जो है आपके बिना अभी क्या कर रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे। यही जो है एम हेमेल कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका सेकेंड। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड एम हेमल स्पीक, एम हेमल जो है क्या कहें, क्या उन्होंने कहा, फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में सबसे पहले, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में। ठीक है, तो उस दिन एम हेमल ने अब पहली बार कक्षा में जो लास्ट लेसन है या फिर आखिरी चैप्टर है, पाठ है, के बारे में क्या बोला। ठीक है, यही आपका क्या है, प्रश्न है। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एम हेमेल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट वाज द लास्ट लेसन विच ही हाँ, would give them, the order has come from Berlin to reach only grammar in the school of Alsek and Loren। ये आपका आंसर हो गया। इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, इसका मतलब आखिर जो है आंसर क्या है। ठीक, तो एम हेमेल स्पोक फर्स्ट, सबसे पहले जो है एम हेमेल जो है बोलते हैं, कहते हैं क्या, इन द क्लास, क्लास में। तो क्लास में सबसे पहले एम हेमेल क्या कहते हैं, दैट कहते हैं कि वाज द लास्ट लेसन, जो अंतिम पाठ था, आखिरी पाठ था, लास्ट लेसन था, विच ही, जो कि वह विच ही वुड गिव देम, जो कि उनको क्या कर रहे थे, वो विच ही, जो कि वह वुड गिव, वो वुड गिव देम, उनको जो है दे सके। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो द ऑर्डर हैज़ कम, ऑर्डर जो है आज्ञा कहाँ से आया है, फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली ग्रामर, की केवल आपको क्या पढ़ाना है, ग्रामर पढ़ाना है। इन द स्कूल, कहाँ पे, स्कूल में, ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, कहाँ पे, एल्सेक और लॉरेन में। ठीक है, कि वहाँ से आदेश आया कि आपको केवल, अब केवल क्या पढ़ाना है, ग्रामर पढ़ाना है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच, जो फ्रेंच था वो क्या सोचा था। ठीक है, वो क्या सोचा था, आफ्टर, बाद में, किसके, हियरिंग अबाउट, किसके बारे में सुना था, क्या सुना था, अबाउट द लास्ट लेसन। तो व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, क्या फ्रेंच क्या सोचता, फ्रेंच ने क्या सोचा, आफ्टर, बाद में, हियरिंग, यह सुनकर, अबाउट द लास्ट लेसन, तो आखिरी पास जो लास्ट लेसन के बारे में उसने सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। ठीक है, तो हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन अंतिम पाठ सुनने के बाद जो है फ्रेंच ने क्या सोचा। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। अब हम लोग आंसर देखते हैं, और आंसर, तो आंसर नंबर 4,
हाँ, तो ये है आपका 4, आंसर नंबर 4। After hearing about the French, thought that he hardly knew how to write, he should never learn anymore, and he also felt sorry for not learning his lesson। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या है। ठीक, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, वो अंतिम आखिरी पाठ लास्ट लेसन सुनने के बारे में, उसके बाद आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद किसके बारे में, लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट सोचा कि ही हार्डली न्यू, वह जो है एकदम कठिनाई से सीख पाया, न्यू मीन्स सीखना यहाँ पे है, तो न्यू हाउ टू राइट, कि कैसी जो है लिखा जाता है, कैसे लिखा जाए। ही शुड नेवर लर्न, उसने जो है क्या किया, उसे कभी जो है याद नहीं करना चाहिए। एनी मोर कभी और नहीं सीखना चाहिए, एनी मोर और अधिक, एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी, और वो जो है महसूस कर रहा है, कैसा दुख महसूस कर रहा है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, किसके बारे में, कि पाठ को जो लेसन है उसको जो है नॉट लर्निंग, नहीं याद करने के लिए, नहीं सीखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ। ठीक है, तो डिड फ्रेंच रिसाइट, क्या जो फ्रेंच था उसने रिसाइट द पार्टिसिपल, क्या उसको उसने पार्टिसिपल को क्या किया था, दोहराया था, और दोहराया भी था तो कैसे पूछ रहा है। ठीक, क्या प्रिंसिपल को दोहराया था, और दोहराया था तो कैसे। अब आती है बात पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल एक जो है आपका ग्रामर का एक शब्द है, इतना ही जानिए, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, इसमें दिया है उत्प्रेरक होता है, लेकिन ये आपका इतना ही जानिए कि ये आपका ग्रामर का एक टॉपिक है। ठीक, तो क्वेश्चन 5 का हम लोग आंसर देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 5 का आंसर है, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट पार्टिसिपल्स, ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, he wished to read without mistake, but he got mixed up on the first words। ठीक, तो इसका आंसर समझते हैं। फ्रेंच डिड नॉट डिसाइड, ठीक है, तो फ्रेंच ने क्या किया था, फ्रेंच ने हाँ, फ्रेंच डिड नॉट डिसाइड, फ्रेंच ने जो फ्रेंच डिड नॉट डिसाइड द पार्टिसिपल, फ्रेंच जो है उसके पार्टिसिपल का जो रूल था, नियम था, उसको क्या किया था, उसको तो ही डिड नॉट डिसाइड, उसके नियम को क्या नहीं किया था, दोहराया नहीं था। ठीक, हाँ ठीक चलिए, हाँ, ही हैड नॉट लर्न, और उसने जो है वह नहीं पढ़ चुका था, द रूल्स ऑफ किसका, पार्टिसिपल के रूल्स को नहीं पढ़ चुका था, क्योंकि उसके बारे में वो नहीं जानता था। ठीक, उससे क्या था, अनभिज्ञ था। ही विश्ड टू रीड, और उसकी इच्छा थी कि वो क्या करे, पढ़े उसको, सीखे उसको, विदाउट मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट ही गोट, लेकिन उसको क्या क्या है, वह करना चाहता था, ही बट लेकिन ही गोट मिक्स्ड, लेकिन वह क्या किया, गलती अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, सबसे पहले ही शब्द में क्या कर दिया, उसने गलती कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? ठीक है, कि whom did M. Hamel blame, तो किसको जो है M. Hamel blame देते हैं, किसको आरोपित करते हैं, for the ignorance, किसके लिए, अज्ञानता के लिए जो है, किसको जो है ignorance in the study की, हु डिड M. Hamel blame, किसको जो है M. Hamel blame करते हैं, फॉर द ignorance
अज्ञानता के लिए इन स्टडी में, और क्यों करते हैं, ठीक है। उसमें जो है जैसे आप लोग टॉपिक पढ़े थे तो उसमें बताया गया था ना कि एमएमएल जो है किसको किसको किसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि जो है क्या है कि पढ़ाई को लेकर जो है ये सब ब्लेम करते हैं, यही सब टॉपिक इसी पर है। तो उसमें बताया गया था ना कि जो है कुछ जिम्मेदार जो है पेरेंट्स होते हैं। क्यों क्यों होते हैं भाई? क्योंकि वो जो है अपने बच्चों को जो उतना ध्यान से नहीं देखते हैं, और जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के सिवा जो है, कहने का मतलब, वो कंपनी में खेतों में काम करने के लिए भेज देते हैं। और एमएमएल खुद ये कहते हैं ना कि उसमें कि केवल वो पेरेंट्स की गलती नहीं, हमारी भी गलती है, क्योंकि हम जो बीच बीच में अब बच्चों को कहाँ भेज देते थे, फूल को पानी देने के लिए भेज देते थे। तो ये था आपका आंसर। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। हाँ, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एमएमएल ब्लेम दियर पेरेंट्स who who preferred them to work on a farm, हाँ, और at the meals, and them he blamed himself to for giving them holidays। ठीक है, तो आइए इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्टली फ्रॉम द इग्नोरेंस, तो जो सबसे पहले सबसे प्रारंभ में किसको जो है ब्लेम करते हैं, फॉर द इग्नोरेंस, अज्ञानता के लिए सबसे पहले किसको किसके लिए करते हैं, इन द स्टडी, तो स्टडी की अज्ञानता के लिए सबसे पहले किसको ब्लेम करते हैं, ये एमएमएल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, सबसे पहले वो किसको बताते हैं, अपने उनके पेरेंट्स को बताते हैं। पेरेंट्स को, माता पिता को सबसे पहले ब्लेम करते हैं कि वही जो है आरोप लगाते हैं कि सबसे पहले वही आरोपी हैं। हु प्रीफर्ड, जो कि क्या करते हैं, प्रीफर्ड करते हैं, तैयार करते हैं, देम उनको तैयार करते हैं, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन अ फार्म, खेत में काम करने के लिए सबसे पहले वही करते हैं, और एट द मील्स, और कहाँ पर, मील में, एंड देन, और उसके बाद ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और वो पेरेंट्स के बाद स्वयं पे हम ब्लेम्ड करते हैं, जैसा हमने पहले बताया है कि ब्लेम करते हैं, स्वयं को भी करते हैं, फॉर गिविंग देम हॉलीडे, किस लिए कि उनको जो है छुट्टियां दे देते थे, इसलिए भी ब्लेम करते हैं। इसमें आप एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं जो कि पढ़ाया गया है क्लास में, कि जो है वो बच्चों को जो है भेज देते थे पानी, पौधों में पानी डालने के लिए भी। ठीक है, तो ये भी है, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में अभी जो है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 23 में भी 24 में भी आ सकता है। ठीक है, अभी ये हाल ही में क्वेश्चन आया गया है बोर्ड में। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो व्हाट डिड एमएमएल, तो एमएमएल जो है क्या कहते थे, क्या कहते हैं किसके बारे में, अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा है, क्या कहते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्ट और एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, और जो है इनके महत्व के बारे में। तो एमएमएल जो है भाषा और इसकी भाषा के बारे में क्या कहते हैं, और इसके इम्पॉर्टेंट के बारे में, इसके महत्वता के बारे में क्या बताते हैं, यही क्वेश्चन है, और इसका आंसर देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर है, एमएमएल said language is very important for one's country, and about its importance he said, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो एम हेमल कहें, मतलब एम हेमल ने कहा, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भाषा होती है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर वंस कंट्री, एक देश के लिए, ये जो भाषा होती है एक देश के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री। ठीक, एंड अबाउट इट्स, और अगर हम इसके बारे में, इसके महत्व की बात करें, एंड अबाउट बारे में किसके, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ही साइड वह कहते हैं, पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई भी आदमी कहाँ होता है, गुलाम बन जाता है, कैदी हो जाता है, गुलाम हो जाता है, एज लैंग्वेज, बहुत लंबे समय के लिए, तो दे होल्ड फास्ट, वह जुड़ा होता है, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा से जुड़ा होता है, इट इज़ एज इफ, यदि जो है, इफ दे हैड द
की टू दियर प्रिजन। कहने का मतलब है ये कंपैरिजन करते हैं उसके लिए कि यदि कोई कैदी है, अगर वो कई दिन से या फिर कई सालों से काफ़ी कई दिन से अगर वो कैद है, तो उसके लिए जो है वो एक चाबी होती है, तो चाबी अगर मिल जाए तो खुल जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जाता है कि भाषा जो है, अगर भाषा जो है नहीं पता है, ये सब नहीं है, तो आदमी एक जो है कैदी की तरह है कि अगर नहीं जानता है तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री। ये जो है एक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपका क्वेश्चन 7वें का आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन्स वाई। तो व्हाट डिड फ्रेंच जो फ्रेंच था वो क्या सोचता था अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में क्या सोचता था और क्यों सोचता था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आंसर इसका देख लेते हैं। फ्रेंच थॉट्स अबाउट द पिजन्स, will they make sing in German? Because on the roof the pigeons quite very low, and the German language was forcibly im imposed। ठीक, तो मतलब इसका देखते हैं क्या है। सेशन को जो है आप लोग शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरा लोग भी फ़ायदा इसका ले सकें, सबका भला हो सके। फ्रेंच थॉट्स, फ्रेंच क्या करा, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन्स, पिजन के बारे में वो सोचा, क्या सोचा, विल दे मेक्स सिंग इन जर्मन, क्या वे भी अब क्या करेंगे, जर्मन में गाएंगे। ये कहता है कि विल दे, क्या वे लोग भी अब क्या करेंगे, मेक सिंग इन जर्मन, जर्मन में गाएंगे। विकास, क्योंकि ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड, क्योंकि छत पर क्या है जो पिजन से कबूतर हैं वो क्या करते हैं, पिंज कुक्ड गुटुरगू करते हैं। तो क्या वो लोग अब जर्मन में गुटुरगू करेंगे, जब जर्मन में गाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो वेरी लो एंड बहुत ही क्या, किसमें, बहुत ही धीमे आवाज़ में वो होता है नहीं, जब चैप्टर आप लोग देख रहे थे उसमें था ना, बहुत ही धीरे धीरे जो है छत पे बैठे गुटुरगू कर रहे थे। तो क्या वो जर्मन में गुटुरगू करेंगे। एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सिबली, अब क्या जो जर्मन लैंग्वेज है वो क्या है, मजबूरीवश जो है क्या किया जाएगा उन लोगों को, इम्पोज्ड मतलब थोप देना, तो थोप दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या जो है, अब कहने का मतलब है फ्रेंच सोचता है और कहता है कि क्या कबूतर भी अब जो है जर्मन में गाएंगे, क्योंकि अभी तो जो छत पे जो है गुटुरगु जो कर रहे थे, क्या जो है अब मजबूरीवश उनको थोप दिया जाएगा कि वो भी जर्मन में गाएंगे, यही सोचता है। और ठीक है, आप लोग देखिए इसमें वर्ड मीनिंग भी है, जो दिक्कत होगी आप लोग देख लीजिएगा वर्ड मीनिंग भी। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व दियर एट लास्ट। ठीक, कि व्हाट डिड एम हेमल, कि एम हेमल जो है क्या क्या जो है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल जो है क्या गौर करते हैं, क्या ध्यान से देखते थे वो, दियर एट लास्ट एकदम अंतिम में। ठीक है, कि एकदम अंतिम में जो है वो क्या गौर करते हैं, क्या लास्ट में देखते हैं, आखिर में एम हेमल क्या गौर किया। ठीक है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व, क्या किया, गौर किया था उन्होंने, दियर एट लास्ट एकदम एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व दियर फर्स्ट at one things and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं। एट लास्ट एकदम आखिरी में, अंतिम की अगर बात करें तो एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल में गौर किया, ध्यान दिया, क्या दियर वहाँ पे फर्स्ट एट वन थिंग्स, उन्होंने पहले ही क्या किया, ध्यान दिया, तुरंत जो है क्या किया, थिंग्स सोचा, एंड देन एट अदर जो है तब उसके बाद दूसरे पर क्या करते हैं, एज इफ मानो कि, एज इफ मतलब होता है मानो कि, ही वांटेड टू, और उन्होंने क्या किया, चाहा कि टू फिक्स इन हीज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि सब कुछ आखिर जो है कैसे जो है क्या हो गया, एक कमरे में जो है माइंड की तरह क्या हो गया, फिक्स हो गया, एकदम कैद फिक्स हो गया, हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग, कैसे सब कुछ जो है लुक्ड देखा लिटिल स्कूल रूम की छोटे से कमरे में।
ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, व्हेन जब चर्च क्लॉक जो चर्च की घड़ी थी स्ट्रक 12, जब उसमें जो है क्या हुआ था, 12 बजा था। तो चर्च में जब हुआ था, यही क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। व्हेन द चर्च when the church clock struck 12, the trumpets of the Persian returning from their drill sounded, at which Hamel stood up very pale in his chair. He tried to give his farewell words but choked। ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं। वेन द चर्च क्लॉक, जब जो है चर्च क्लॉक की घंटी क्या हुई थी, स्ट्रक 12, 12 बज गया था उस समय। द हाँ, ट्रम्पेट्स, अब ट्रम्पेट्स मीन्स होता है तुरही, तो ट्रम्पेस्ट ऑफ द पर्सियन, जो पर्सियन की क्या थी, तुरही थी। रिटर्निंग फ्रॉम दियर, जब पर्सियन जो है वहाँ से वापस आ रहे थे, फ्रॉम दियर ड्रिल, अभ्यास से, जब वो लोग, ड्रिल मतलब अभ्यास होता है, तो ड्रिल जब जब वो लोग अभ्यास से वापस आ रहे थे पर्सियन, तो साउंडेड एट, और वहाँ पे जो क्या हुआ था, वहाँ पे बजा, तुरही जो है बजाते हुए सब लोग, जब अभ्यास से खत्म हुए वहाँ पे पर्सियन, तो वापस आ रहे थे, तुरही बजाते हुए आ रहे थे। ठीक, एट विच, और उसके बाद क्या होता है, जो कि एम हेमल स्टूड अप, उसके बाद एम हेमल जो है खड़े होते हैं, स्टूड अप वेरी पल, बहुत ही जो है, और जब खड़े होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वेरी पल, बहुत ही पीले थोड़ा सा पड़ जाते हैं, चेहरा पीला पीला हो जाता है। इन हिज चेयर, तो जब वो इन हिज चेयर, वो जब खड़े का मतलब जब कुर्सी में थे, अपनी कुर्सी पर थे, तो वो बहुत ही क्या हो गए, खड़े हो गए कुर्सी पर से, और उनका चेहरा थोड़ा सा क्या हो गया, पीला पड़ गया। ही ट्राइड टू गिव, और वह क्या देने की कोशिश कर रहे थे, ही इज़ फेयरवेल वर्ड्स, वो जो है बट सॉक्ड, वो लोग जो है फेयरवेल देने की कोशिश कर रहे थे, फेयरवेल के शब्दों को देने की कोशिश कर रहे थे, बट सॉक्ड, लेकिन वो क्या हो गया, वो अवरुद्ध हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 10 का आंसर। तो ठीक, तो आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये हो गया, आपका कंप्लीट है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अगर अच्छा लगा तो आप का जो लाइक का बटन है सब आपके लिए ही है। आप जो है लाइक के बटन को क्लिक करिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसको जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, तो आप सभी को जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।